हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सत्या जिस स्टडी फील्ड द सक्सेस पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी लेखपाल की 16वीं क्लास है, जैसा कि आप लोग निरंतर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हूँ आज की क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो ये कथन पूछे जाते हैं जो भी महान लोग थे, ठीक है, जो भी इंस्पिरेशन थे उनका कथन आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा ये सारी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण होता है। अगर आपके अंदर लालच है आप तभी अपराध करेंगे, अन्यथा आप अपराध नहीं करेंगे। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का है, अरस्तु का है, प्लेटो का है या दुर्खीम का है? देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लेटो जो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन आता है। प्लेटो जो शिष्य थे वह सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, और उसके बाद प्लेटो को इन्हें क्या कहते हैं? आपने सुना होगा, अफलातून कहते हैं। अफलातून से क्वेश्चन और है कि जाटों का अफलातून सूरजमल। ठीक है, उसके बाद देखो, और यहाँ पे प्लेटो शिष्य थे सुकरात के। ठीक, और ये जो अरस्तु है ना, अरस्तु शिष्य थे प्लेटो के। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो ऐसा क्या चीज़ है इनमें से चार में से जो वायुमंडल में अगर ज़्यादा हो जाएगी या ज़्यादा प्रभाव होगा इसका, तो ताजमहल को खतरा हो जाएगा? SO2, HNO3, I2, PB। ठीक है, तो यहाँ से बताना है आपको आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, मैं बता दूँ जो ताजमहल का रंग है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के कारण उड़ रहा है। और इसकी जो मात्रा है अम्लीय वर्षा में ज़्यादा होती है और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। ठीक है, ताजमहल आप सबको पता है आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ महल की याद में। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हल्के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ये कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन है, कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कब, इनमें चार में से ऐसा कौन है जो अशोक के अंडर में नहीं था, यानी कि अशोक ने उसको जीता नहीं था, है ना? तो बताना आपको क्या होगा। देखो ऑप्शन है कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। कामरूप का जो वर्तमान नाम है वो है असम। ठीक है, तो मैं बता दूं, ठीक है। अब जैसे अशोक की बात करें तो कुछ क्वेश्चन अशोक से पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूं यहाँ पे गिफ्ट के रूप में। ठीक है, जो अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम खोज की थी 1750 में पादरेती करके थे, पादरेती फेंथैलर। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा किसने? तो 1837 में ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा अशोक का। ठीक है, कितने अभिलेख थे? टोटल 14 अभिलेख थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कामरूप नहीं था, बाकी कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर तक काफ़ी लंबा क्षेत्र जो था जो अशोक का फैला हुआ था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है, मुझे 2 बार मिला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, शायद उसी में आया हुआ था। ठीक है, तो आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाए, यानी कि वर्तमान में अपराध मानी जाती है जो हत्या है, लेकिन स्पेसिफाई यहाँ किया गया आंग्ल समाज को। आंग्ल समाज में हत्याएँ कब तक नहीं मानी जाती थी? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 14वीं शताब्दी तक। आंग्ल समाज से जिसे आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कितने? 2 लोगों को लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, हर जगह मैं एक आध फैक्ट एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब? ठीक, पहली बात तो कांग्रेस की मैं बात करूं तो 28 दिसंबर
1885 को स्थापना हुई, आप सबको पता है। ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम द्वारा। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने? इसके पहले अध्यक्ष वो थे, क्या नाम है, वेमेश चंद्र बनर्जी थे। BC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें कितने लोग? 72 लोग आए थे। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन क्रैक करूँगा, यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ सारे ऑप्शन बताने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन में उन्हीं में क्रैक कराऊंगा, उन्हीं में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आए। देखो इसका पहला क्वेश्चन, लियाकत अली खान, आपको पता होगा, फर्स्ट वाणिज्य मंत्री भारत के, वो भी कब? अंतरिम सरकार में। ठीक है, और ये पाकिस्तान के फर्स्ट PM भी बने, ये याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का पहला PM बनने वाला व्यक्ति जो भारत का वाणिज्य मंत्री भी रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन सर सैयद अली खान, आप सबको पता है। AMU वर्तमान का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना सर सैयद अली खान ने की थी। उसके बाद मौलाना आज़ाद, एकमात्र व्यक्ति जिसने मतलब एकमात्र नहीं, कई व्यक्तियों में सम्मिलित है मुस्लिम जो कई पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। आपको पता होगा कि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, फर्स्ट स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं ये वर्तमान। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आंसर पे। इसने पूछा क्या है? INC का प्रथम मुस्लिम मध्य, तो मैं बता दूं कि 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसमें बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मुझे पता है आपको गलत लगता होगा, मैं ज़्यादा समय लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आएंगे तब आप कहेंगे नहीं भैया सर ने आपने क्वेश्चन कराया था वो एग्ज़ाम में आया, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, इसीलिए समय लगता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी मिलते हैं, ये भी तो देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर, बर्नपुर, झरिया, दुर्गापुर। पहले तो मैं इन सब के राज्य बता दूं। जमशेदपुर आपको पता होगा झारखंड में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, झरिया ये भी झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला पूछा इसने क्या कि कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। देखो जमशेदपुर भी यार स्टील से है, बर्नपुर भी स्टील से, दुर्गापुर भी स्टील, तो बचा कौन हमारे पास? झरिया ना। तो ये किससे संबंधित है? ये कोयला से संबंधित। हाल ही में सबसे प्रदूषित शहर का भी मिला है, इसकी मतलब प्रदूषित शहर भी बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? इनमें से 4 में से कौन सा स्थान जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी। ठीक है, देखो ये भी पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में है, ये तमिलनाडु में, ये पता है हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं पता होगा, ये भी हिमाचल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए मैं बता देता हूँ आंसर इसका। तो तमिलनाडु राज्य का ऊटी जो है तमिलनाडु राज्य का एक शहर, इसे आपको पता है, इसे उदकमंगलम भी कहते हैं भैया, ये पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, उदकमंगलम भी कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वह है 2268 मीटर, 2268 मीटर ऊंचाई है। आपको बता दें नीलगिरी पहाड़ियों में बसा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? मिर्जा मोहम्मद हुसैन, कैलाश नाथ गोयल, NK मेहरोत्रा, नोटा। पहले मैं पूरा बता देता हूँ क्या होता है लोकायुक्त, क्या होता है, कैसे गठन हुआ। 1975 में लोकायुक्त के पद का गठन हुआ। इसकी जो कार्यकाल होता है इनका कार्यकाल यानी इनकी जो अवधि होती है 8 साल की होती है। वर्तमान में
देखो पूरी बातें मैं बता दूंगा, ठीक, कुछ भी संजय मिश्रा साहब हैं, ठीक है। और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी, इनके मेहरोत्रा इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा हुआ है, ठीक है। हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्वों की मात्रा कितनी थी? हमारी जो पृथ्वी की भूगर्भिक यानी संरचना है उसमें रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा है? 20 से 22%, लगभग में सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, लगभग 25 से 27, 40 से 42% या 32 से 35%, कितनी होगी बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 से 27%, ठीक है। ये आया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। पानीपत का सेकंड दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ? बाबर लोदी के मध्य, अकबर हेमू के मध्य, अकबर लोदी के मध्य या नोटा? देखो पानीपत के कितने 3 युद्ध हुए थे, उसमें जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम के बीच, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो मैंने क्या बताया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पहला युद्ध हुआ था, ठीक, उसमें बाबर जीता था। अब दूसरे युद्ध की यहाँ बात की गई है। तीसरा युद्ध जो हुआ था वह 1761 में हुआ था। कब? 1761 में हुआ था। किसके? मराठा प्लस अफगान से अहमद साहब अब्दाली थे। और मैं बता दूं यहाँ से मराठों का पतन भी हो जाता है। जब कभी समय मिलेगा, जब आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और समय मिलेगा तो मैं सारा चैप्टर एक एक करके कराऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा कब हुआ था? मैं बता दूं, जो यहाँ पे पूछ रहा है ये हुआ था 1556 में, ठीक है। किसके? अकबर और हेमू के मध्य। हेमू मैं बता दूं अंतिम हिंदू शासक था, लास्ट हिंदू शासक था हेमू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चन आप सोचेंगे कहाँ आते हैं, भैया उठा लीजिए VDO ग्राम विकास अधिकारी का रिसेंटली पेपर उठा लीजिए और पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है चंद्रभानु गुप्ता, HP मोदी, KM मुंशी और BR राव, यानी कि बुरगुला रामकृष्ण राव। तो मैं यहाँ बता दूँ ये तीनों राज्यपाल रहे, लेकिन ये भाई साहब चंद्रभानु गुप्ता ये मुख्यमंत्री तो कितनी बार? ये 3 बार मुख्यमंत्री बने भैया, ठीक है। कितनी बार? ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक है? कहाँ पे? आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर या जौनपुर? देखो यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो भारत का कितना है, ठीक है। तो भारत का जो हो जाएगा लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात 943 है। यूपी का जो लिंगानुपात है, यूपी कितना है? यूपी का है 908, ठीक। आंसर क्या है? आंसर जौनपुर होगा। जौनपुर कितना था? जौनपुर का 1024। सर्वाधिक कहाँ का होता है? सर्वाधिक हमेशा केरल में रहता है, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लेखपाल एग्जाम में या अदर एग्जाम में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। पृथ्वी की जो अर्धव्यास मैं बता दूंगा कितना है। ऑप्शन से 5999, ये है, ये है, ये है। देखो पहली बात तो मैं बात कर लूँ व्यास की, व्यास पता हो जाए तो अर्धव्यास अपने आप निकल आ जाए। 12,742 ये इसका व्यास है। और जब हमें अर्धव्यास निकालना होता है तो इसका हम 2 से बटे कर देते हैं, आंसर हो जाएगा 63, 71, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जनसंख्या घनत्व क्या है? 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर या 785 प्रति वर्ग किलोमीटर? तो यहाँ से क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, 3 भी हो जाते हैं कभी, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं चाहे जो एग्ज़ाम आप देंगे, ठीक है।
तो पूछा क्या इसने, जनसंख्या घनत्व। मैं तीनों यहाँ पे भी बता देते हैं। भारत के देखो, भारत की जो जनसंख्या घनत्व तो 382 है। भारत में जो सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक किसका है, बिहार का, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग बिहार में ले रहे हैं, 1106। ठीक है। अब पूछा है इसने उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीनों बता दें, कोई भी क्वेश्चन आए आप धाम से मारियो चल दीजिए। इसकी वीडियो मैं बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जहां पे डेली रात में 10 बजे क्विज होती है, और इस लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। अगला क्वेश्चन, श्री राजगोपालाचारी से पूर्व भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन, इरविन, हेस्टिंग, मेयो। आप सबको पता है इसके गवर्नर जनरल कौन रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 16वां अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, और हमेशा आता है, यहाँ तक कि छोटे से कि बड़े से एग्जाम में आता है। किसकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग, ये नोटा। देखो मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, जोड़ा कब गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसमें जो 11वां यानी कि अंतिम कुल कितनी संख्या है, 11वां है, 11 संख्या इसकी। और यह 11वां कब जोड़ा गया, 2002 में संशोधन किया गया, 86वां संशोधन किया गया 2002 में, उसमें जोड़ा गया। ठीक है, अब मेन बात कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर यानी कि वर्तमान का रूस, उस समय का पूर्वी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 20 स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्न में सुमेलित नहीं है, पुस्तकें लिखी गई हैं, राइटर लिखे गए हैं, बताना है। बाबरनामा, बाबर भैया ये तो ठीक है। शाहजहांनामा, मोहम्मद ताहिर भैया ये भी ठीक है। मोहम्मद ताहिर जो थे ये दरबारी लेखक थे शाहजहां, किसके, शाहजहां के। हुमायूंनामा, अभी रुकते हैं, हुमायूंनामा किसने, हुमायूं दिया आंसर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुलबदन बेगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूंनामा, तुझू के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, 18वां, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। आपको बताना इसमें से क्या सही होगा। तो मैं बता देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ, वो बहुत कम ही लोगों को पता है, इसी में नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ऑपरेशन 0 आवर प्रारंभ किया था। ठीक है, और आंदोलन शुरू होते हुए महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी और भी कई लोगों ने थे जो आंदोलन को अपने नेतृत्व में लिया। पूरे भारत में जन आंदोलन बहुत बड़ा सा हुआ, इसमें सभी धर्मों के सभी लोगों ने सहायता दी, सभी लोग इसमें प्रतिभागी हुए, और हमारा भारत आज आज़ाद है। अगला क्वेश्चन 19वां, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रैम, CD रोम, रोम या CPU। आंसर क्या हो जाएगा बताना है दोस्तों। तो मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीड ऑनली मेमोरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, PPP, FTP, URL या EFF, कौन सा होगा जो कंप्यूटर प्रणाली संबंधित नहीं। देखो मैं एक एक बता देता हूँ। PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन EPF जो होता है
ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होता, ये होता है क्या, कर्मचारी भविष्य निधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आप देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए भैया। आप लोगों से अगर अच्छा लग रहा हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है, और लाइक कर दे, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को, अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।